जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने फिर से हमारे बहुत ही समझदार, अच्छे भक्त और अच्छा ज्ञान रखने वाले श्रीमान जगदीश परिहार, इनका कमेंट चुना है। इन्होंने व्हाट्सएप एवं दूरभाष से हमसे संवाद किया था। इन्होंने पूछा है कि तन से मर्यो और मन से मर्यो, एक राजा सरमन से मर्यो, दो राजा पत्नी के कारण मरे, यह बताइए। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट। मैं इसका उत्तर जब तक खोजता हूं तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमारे बहुत ही समझदार पुराने सब्सक्राइबर, भक्ति रस का आनंद लेने वाले, रामायण के ज्ञाता और सत्संग प्रेमी, अनेक गुणों से संपन्न श्रीमान जगदीश परिहार जी द्वारा, चूंकि ग्राम चक्रा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने पूछा है। तो आते हैं दोस्तों मूल कथा वस्तु पर। देखिए दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि प्रत्येक लाइन अलग अलग कथा लिए हुए है कि तन से मर्यो। तो दोस्तों देखिए, तन से कौन मरा था कि आप सभी को विदित है कि जब एक ऋषि और ऋषि पत्नी हिरण के रूप में, मृग के रूप में विषय भोग कर रहे थे, तो उस समय महाराज पांडु गए हुए थे शिकार खेलने के लिए, और उन्होंने मृग समझ के ही विषय भोग करते हुए ऋषि में बाण मार दिया। और जब देखा कि ये तो ऋषि पत्नी और ऋषि है, बहुत पछताए, लेकिन ऋषि पत्नी ने श्राप दे दिया कि जा, तू जिस दिन तेरी पत्नी के पास जाएगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ। माधुरी उस समय की विश्व सुंदरी थी। तो माधुरी दोस्तों अपने महल की छत पर थी और महाराज को दरबार का कार्य था। महाराज सोच रहे थे कि आज मुझे अंधेरा हो जाएगा और ये काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुंती ने कहा कि सूर्य नहीं जाएगा, ऐसा है। तो दोस्तों, उनकी जो छोटी पत्नी थी माधुरी, वह ऐसे स्थान पर खड़ी हो गई कि उसके लिए सूर्य देव रुक जाते हैं। जब महाराज पांडु को यह पता चला कि सूर्य अभी नहीं छुपा है, क्यों, तो कुंती ने बताया कि आपकी रानी इतनी सुंदर है जिसके कारण सूर्य देव रुक गए हैं। जब ये सुना तो उन्हें काम की जागृति हो गई। वो कहने लगे कि हम माधुरी के साथ आज रहेंगे, वहीं पर हमारा खाना पीना होगा। इस प्रकार से महाराज पांडु माधुरी के पास जाते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि वह श्राप था। तो एक राजा तन से मर गया। दूसरा लिख रहा है, दूसरा मरा है मन से। देखिए दोस्तों, मन से कौन मरा है? आप सभी को पता है कि महाभारत के एक प्रमुख पात्र, जिन्हें हम पितामह भीष्म कहते हैं, भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन दुर्योधन की करतूतों से वे परेशान थे। तो उन्होंने जब पांडवों को उस युद्ध में नहीं मारा तो उन्हें लांछन लगाया गया
कि आप पांडवों को जीवित कैसे छोड़ रहे हो, आपके बाण तो अचूक हैं। तो उन्होंने 5 बाण निकाल के रख लिए थे और कहा था कि कल मैं इन 5 पांडवों को एक एक बाण से समाप्त कर दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने बड़ी अद्भुत युक्ति सोची और द्रौपदी को भेज दिया, जिससे भीष्म की प्रतिज्ञा भी टूट चुकी थी दोस्तों। इस कारण से भीष्म समझ गए कि मैं अन्याय का साथ दे रहा हूं। तो भीष्म से ये पूछा गया भगवान कृष्ण द्वारा और द्रौपदी द्वारा। भगवान कृष्ण छुप जाते हैं कि मैं क्या करूं। द्रौपदी कहने लगी कि आप अपना काल बता दो, क्योंकि आप इच्छा मृत्यु वाले हो। तो दोस्तों उसके मन में आ गया कि मरना ही ठीक है। इस कारण से उन्होंने अपना काल बता दिया कि आप शिखंडी को आगे करके ले आओ, और शिखंडी जब मेरे सामने होगा तो मैं तीर नहीं चलाऊंगा। और दोस्तों वैसा ही हुआ। अर्जुन शिखंडी के रथ में छुप कर गया था। शिखंडी को देख करके पितामह भीष्म अपने धनुष को रख देते हैं। और दोस्तों अर्जुन ने निहत्था देख करके संभले तब तक तो उनको छल नहीं कर दिया। तो दूसरा राजा भीष्म मन से मर गया। तीसरा प्रश्न है इसमें श्रीमान जगदीश परिहार जी का कि एक राजा सरमन से मरो। दोस्तों शर्म से कौन मर गया? देखिए एक बार महाराज वीरोचन, जिन्हें बहलोचन भी कहते हैं अपनी भाषा में दोस्तों, वो जंगल में गए हुए थे। उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो एक ऋषि ने फल दिया था और कहा था कि तेरी रानी को दे देना। लेकिन उस फल को भूख के कारण महाराज वीरोचन खा गए। इसके कारण उनके ही पेट में गर्भ ठहर गया। और जब वो जा रहे थे तो वो मरना चाहते थे। तो उनके पेट से उस ऋषि ने बालक बलि को निकाल लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज स्वयं मरना चाहते थे तो इंद्र आ जाता है और इंद्र उनसे दान के रूप में उनका शीश मांग लेता है। इसलिए शर्म तो उन पर थी ही। उस शर्म के कारण महाराज अपना शीश अपनी तलवार से काट करके इंद्र को दे देते हैं। इस प्रकार से उस गर्भ की शर्म के कारण महाराज वीरोचन मर गए थे। अब तीसरी बात, चौथा प्रश्न और आता है। चौथा प्रश्न है कि 2 राजा पत्नी के कारण मरे। दोस्तों उनकी स्वयं की पत्नी ने ही 2 राजाओं को मरवा दिया। ये लेके चलते हैं हम आपको रामायण में। रामायण हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसे हम क्या कहें कि उसे देखते सुनते हम अघाते नहीं हैं। उस रामायण की मैं बात कर रहा हूं कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण अहिरावण कर ले जाता है, और अहिरावण जब हरण कर ले गया तो हनुमान जी जाते हैं और पक्षियों की वाणी को सुनते हैं कि अहिरावण राम लक्ष्मण को ले गया है, वहां से तुम मेरे लिए मांस लेकर आओ। तो हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं और पाताल लोक पहुंच करके दोस्तों अहिरावण और महिरावण को संहारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उस जगह एक बड़ी विडंबना थी कि जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण को छुड़ा लिया हनुमान जी ने, तो युद्ध होता है। उस युद्ध में भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी का बहुत समय तक युद्ध हुआ, लेकिन अहिरावण महिरावण मरे नहीं। तो उनकी पत्नी को किसी तरह से भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी ने अपने बहकावे में लिया और उससे पूछा। दोस्तों वो एक नाग कन्या थी जिसका जबरदस्ती अपहरण करके लाया गया था अहिरावण द्वारा,
दोनों भाइयों की एक ही पत्नी थी जो कि दोनों भाइयों से परेशान थी। इसलिए उस नाग कन्या ने उनके लिए भेद दिया कि ऐसा है, ये तब तक नहीं मरेंगे, तुम कितने भी बाण दे दो। यहां भ्रमर जो गुंजार कर रहे हैं, ये जो भौरे हैं, तुम बाण चलाते हो उससे पहले अमृत ला करके दे देते हैं, पहले इन भौरों को मार दो और तब तुम अहिरावण महिरावण को मार सकते हो। तो दोस्तों, खुद अहिरावण और महिरावण की जो पत्नी थी, दोनों भाइयों की एक नाग कन्या, उसने ये भेद दिया था। तो भगवान राम ने पहले उन भौरों को समाप्त किया था जिससे वो अमृत ना ला सकें, और तब उन दोनों का संहार किया, वध किया। तो दो राजा पत्नी के कारण मरे, वो अहिरावण महिरावण मरे थे। तो मैं समझता हूं श्रीमान जगदीश परिहार जी, आपकी पहेली का उत्तर लोगों की समझ में आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।